जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DPR स्टडी पॉइंट ऑफिशियल 2.0 पर। मैं शत्रुघ्न आज आपके सामने ज्योग्राफी की एक ज़बरदस्त क्लास लाया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज हम क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले आप लोग पेन और कॉपी उठा लीजिए और जहाँ भी आपको लगे वहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो एक बार आपको बता दें कि ये आपका YouTube चैनल DPR स्टडी पॉइंट ऑफिशियल है। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ज़रूर पहुँचेगा। तो सही दिशा, पक्का ज्ञान और सुनिश्चित सफलता। अगर आप सही दिशा में जा रहे हैं और पक्का ज्ञान है तो आपको सुनिश्चित सफलता मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा हम बात नहीं बढ़ाएंगे, क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। तो शुरू करेंगे सबसे पहले ज्योग्राफी। दोस्तों, ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, जैसे जियो प्लस ग्राफो। जियो का अर्थ होता है दोस्तों पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन। अर्थात पृथ्वी का वर्णन अगर हम कहें तो पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाता है? पृथ्वी का वर्णन। दोस्तों, पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाता है? जियोग्राफी कहलाता है। जियोग्राफी कहलाता है। तो पृथ्वी का वर्णन ही जियोग्राफी कहलाता है। और ये भी बता दूं, जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने किया था दोस्तों। किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था। याद रखेंगे, जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने किया था। इसलिए इरेटोस्थनीज को जियोग्राफी का पिता कहा जाता है। जियोग्राफी का पिता किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। फादर्स ऑफ जियोग्राफी किसे कहा जाता है दोस्तों? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। तो जियोग्राफी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? भूगोल। तो भूगोल कहते किसे हैं? हिंदी में भी इसका हम परिभाषा एक बार देख लेते हैं। भूगोल दोस्तों, पृथ्वी पर उपस्थित, याद रखेंगे, पृथ्वी पर उपस्थित, पृथ्वी पर जो उपस्थित जितने भी आकाशीय पिंड है, सागर हैं, चलिए यहाँ पर लिखते हैं आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड, सागर, सागर, स्थल खंड, स्थल खंड, झील, आकाशीय पिंड, सागर, स्थल खंड, झील, जलप्रपात, 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 मानवीय क्रियाकलाप, मानवीय क्रियाकलाप, क्रियाकलाप इत्यादि के बारे में, इत्यादि के, चलिए दोस्तों मैं पेन को थोड़ा पतला कर लेता हूँ, इत्यादि के बारे में जिस विषय में हम पढ़ते हैं, जिस विषय में हम पढ़ते हैं उसे ही क्या बोलते हैं? भूगोल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। एक बार फिर से देख लिए,
देख लीजिए, पृथ्वी पर उपस्थित आकाशीय पिंड, सागर, स्थलखंड, झील, जलप्रपात, मानवीय क्रियाकलाप इत्यादि के बारे में जिस विषय में हम पढ़ते हैं दोस्तों, उसे ही क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। अगर ये कहें तो ये किसका परिभाषा है दोस्तों, तो ये एस्ट्रेबो का परिभाषा है। किसका? एस्ट्रेबो नामक जो भूगोल वेता है या खगोल शास्त्र है, ये उन्हीं का परिभाषा है। आकाशीय पिंड, पृथ्वी पर उपस्थित आकाशीय पिंड, सागर, स्थलखंड, झील, जलप्रपात, मानवीय क्रियाकलाप इत्यादि के बारे में जिस विषय में हम पढ़ते हैं उसे ही क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। अब हम दोस्तों, हमने अभी पढ़ा कि इरेटोस्थनीज को जियोग्राफी के पिता कहते हैं। इरेटोस्थनीज को क्या कहते हैं, जियोग्राफी के पिता कहते हैं। तो आधुनिक भूगोल के पिता किसे कहते हैं दोस्तों? आधुनिक भूगोल के पिता, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आधुनिक भूगोल के पिता, तो आप याद रखेंगे अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। याद रखेंगे अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। आधुनिक भूगोल के पिता कौन है दोस्तों? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। तो चलिए, अभी हमने जियोग्राफी देखे और हिंदी में भूगोल की भी परिभाषा देखे। जियोग्राफी के पिता किसे कहा जाता है, आधुनिक जियोग्राफी के पिता किसे कहते हैं, हमने सब कुछ पढ़ा। आगे पढ़ते हैं भारत का नामकरण। अभी दोस्तों हम जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, इसमें हम भारत के पढ़ रहे हैं, तो भारत के नामकरण के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। भारत के नामकरण। भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों में मिलता है दोस्तों। इसका जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है, कहाँ मिलता है? पुराणों में मिलता है दोस्तों। याद रखें कहाँ मिलता है? भारत शब्द का प्रयोग जो है या भारत शब्द का उल्लेख जो मिलता है सबसे पहले कहाँ मिलता है? पुराणों में मिलता है। भारत के नाम पर ही जो भारत अभी वर्तमान का भारत है, उस क्षेत्र का नाम भारत पड़ा। भारत के नाम पर ही भारत पड़ा। ठीक है। अन्य नाम अगर हम देखें, अन्य नाम भारत का अगर हम अन्य नाम देखें दोस्तों, तो इसको बोलते हैं हिंदुस्तान। अन्य नाम हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त इत्यादि नाम से हम क्या करते हैं, इसे जानते हैं, अन्य नाम भारत के। लेकिन आप याद रखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत जो भारत है दोस्तों, उसका 2 ही नाम है, या संवैधानिक नाम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के कितने नाम हैं, तो आप याद रखेंगे भारत के 2 नाम है, एक इंडिया, दूसरा भारत। आप याद रख सकते हैं IB से इंडिया और भारत। ठीक है, याद रख सकते हैं। तो अब देख लेते हैं दोस्तों, अभी जो भारत है, ये भारत की अवस्थिति कहाँ पर है। भारत की अवस्थिति को हम देखेंगे। तो भारत की अवस्थिति, लोकेशन देखेंगे, लोकेशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम लोकेशन जानने के लिए, किसी भी चीज़ का अगर आप लोकेशन या अवस्थिति जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आप दिशा की ज्ञान आपको होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले दिशा की ज्ञान हम देख लेते हैं। अगर ये मिड पॉइंट है, यहाँ से आप राइट जाइएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या, पूरब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरब। और यहाँ से इधर जाइएगा तो पश्चिम हो जाएगा, और इससे ऊपर जाएंगे तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, और नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा? दक्षिण। ठीक है। अगर इस बीच में जाएंगे, बीच में दोस्तों उत्तर पूरब। ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा दक्षिण पूरब। ठीक है। और ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, और ये हो जाएगा दोस्तों उत्तर पश्चिम। ये डायरेक्शन आप याद रखेंगे। ये अगर मिड पॉइंट है दोस्तों,
ये अगर मिड पॉइंट है, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो उत्तर हो जाएगा, नीचे आएंगे तो दक्षिण हो जाएगा, दाएं साइड जाएंगे तो पूरब हो जाएगा और बाएं साइड जाएंगे तो पश्चिम हो जाएगा। उत्तर और पूरब के बीच में आपका उत्तर पूरब हो जाएगा या पूर्वोत्तर भी इसको बोलते हैं। और दक्षिण और पूरब के बीच में दोस्तों दक्षिण और पूरब के बीच में दक्षिण पूरब हो जाएगा। दक्षिण और पश्चिम के बीच में दोस्तों दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पूरब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम भारत की अवस्थिति को देखते हैं। अब भारत की अवस्थिति को हम देख लेते हैं दोस्तों। भारत जो कहाँ लोकेटेड है, भारत कहाँ पर अवस्थित है, हम उसको देखेंगे। तो उसको देखने के लिए दोस्तों, भारत की अवस्थिति देखने के लिए एक देखेंगे वैश्विक संदर्भ में, क्या विश्व में या वैश्विक संदर्भ में दोस्तों। चलिए वैश्विक संदर्भ में देख लेते हैं। कहाँ? वैश्विक संदर्भ में भारत की अवस्थिति कहाँ है और एशिया के संदर्भ में, एशिया के संदर्भ में भारत की अवस्थिति कहाँ है, एशिया के संदर्भ में भारत की अवस्थिति कहाँ है। तो वैश्विक संदर्भ और एशिया के संदर्भ में हम देखेंगे। तो दोस्तों चलिए हम वैश्विक संदर्भ या एशिया के संदर्भ में अगर हम देखना चाहें तो चलिए एक दो पॉइंट पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं। सबसे पहले अक्षांश जान लेते हैं, ठीक है। अक्षांश है क्या? अक्षांश जान लेंगे। पृथ्वी के केंद्र से, अब आपको हम एक यहाँ पर मैप दिखाएंगे दोस्तों और यहाँ से चीज़ें क्लियर होगी। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर हम एक मैप निकालते हैं। चलिए ये मैप है। चलिए नेक्स्ट पेज में हम यहाँ पर चीज़ें क्लियर करते हैं। तो हम अक्षांश के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अक्षांश के बारे में। अब देखिए यहाँ पर हम अक्षांश को देखने का प्रयास करेंगे। तो अक्षांश है क्या? तो पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। ये दोस्तों ये पृथ्वी है, अभी आपको जो ये दिख रहा है ये पृथ्वी है, ठीक है। ये पृथ्वी का ये पृथ्वी है दोस्तों, ठीक है। ये पृथ्वी है, देख रहे हैं ना, या ये ग्लोब भी कह सकते हैं या विश्व मानचित्र है, ठीक है। तो पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी का केंद्र आपका कहाँ है ये बताइए। पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर, तो विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 0 डिग्री क्या है? अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश। तो पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर, ये विषुवत रेखा है, पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को, विषुवत रेखा ये इक्वेटर है ना, यहाँ पर देखिए इक्वेटर लिखा हुआ, इक्वेटर या विषुवत रेखा। तो यहाँ से इसको आधार मान करके मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। तो कहने का मतलब ये भी अक्षांश है, ये भी अक्षांश है दोस्तों, ये भी क्या है? अक्षांश है। ये आपका अक्षांश है, ये अक्षांश है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये भी आपका अक्षांश है। आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे दोस्तों वैसे वैसे आपको हम क्लियर करते जाएंगे। अब समान अक्षांश को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। समान अक्षांश, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो समान अक्षांश को, समान अक्षांश को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। अब देशांतर किसे कहते हैं? या देशांतर प्रधान याम्योत्तर रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं या देशांतर कहलाती है।
देशांतर रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये है उत्तरी ध्रुव। क्या है दोस्तों? ये है उत्तरी ध्रुव और ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव। तो कहा गया है क्या? उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखा। ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं दोस्तों, देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो अब भारत की अवस्थिति आप देखेंगे तो भारत की अवस्थिति आप ये देखेंगे दोस्तों, तो भारत यहाँ पर लोकेटेड है, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर भारत की अवस्थिति है। चलिए हम इसको एक बार फिर से दिखाते हैं आपको, दूसरा इमेज लेके दोस्तों, दूसरा इमेज लेते हैं, फिर से आपको हम दिखाते हैं। तो देखिए, चलिए, भारत जो है दोस्तों यहाँ पर लोकेटेड है। देखिए यहाँ पर भारत का स्थिति कहाँ पर है? यहाँ पर। तो ये 0 डिग्री अक्षांश है ना, ये 0 डिग्री देशांतर है। तो इसके ये बीच में है। तो हमने अभी बताए थे आपको कि ये उत्तर है दोस्तों, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो ये कहाँ पर है दोस्तों? तो आप देख रहे हैं उत्तर और पूरब के बीच में है। तो उत्तर पूरब हम बोल सकते हैं, उत्तर पूरब बोल सकते हैं। उत्तर पूरब में तो है, लेकिन अगर ग्लोब को हम देखेंगे दोस्तों, ये क्या है? यह एक मान लेते हैं क्या है? पृथ्वी है, गोल है। ठीक है, तो यहाँ से ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींचा गया है और यहाँ से ये 0 डिग्री अक्षांश खींचा गया है। तो पृथ्वी को अगर अक्षांश रेखा 2 बराबर भागों में काटती है, एक हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी और ये हो जाएगा दक्षिणी। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। अब एक बात बताइए, ये मान लेते हैं कि ये एक गोला है, गोला को बीच से काट देंगे। तो गोला को बीच से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? अर्धगोला। गोला कुछ इस प्रकार हो जाएगा ना, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? अर्धगोला। क्या बोलेंगे? अर्धगोला, या इसको बोलते हैं गोलार्ध। क्या बोलते हैं? गोलार्ध। तो गोलार्ध है, तो इसको यहाँ से काट दिए तो ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, नहीं हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा और ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे, जब इसको यहाँ से कट करेंगे दोस्तों, इसको यहाँ से कट करेंगे, 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो जो दाहिने साइड है उसको बोलते हैं पूर्वी देशांतर। क्या बोलते हैं? पूर्वी देशांतर। ठीक है, और ये कौन सा है? पश्चिमी देशांतर। पश्चिमी देशांतर। तो कहाँ पर है ये? भारत की तो लोकेशन दोस्तों यहाँ पर है ना। भारत की लोकेशन यहाँ पर है, तो ये पूरब हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर है, तो बीच में क्या बोलेंगे इसको? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो वैश्विक संदर्भ में जो है दोस्तों, वैश्विक संदर्भ में भारत की अवस्थिति कहाँ है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अब एशिया के संदर्भ में देखेंगे, एशिया के संदर्भ में देखने में हमको कोई दिक्कत है नहीं। अब आप देखिएगा तो यहाँ पर देख लीजिए एशिया के संदर्भ में। अब ये देखिए, ये एशिया है दोस्तों, ये है ना एशिया महादेश, ये एशिया है। अगर हम ये देख लें, ये एशिया है, ये पीला वाला भाग आपका एशिया है ना एशिया। चलिए, तो एशिया और ये आपका भारत है। क्या है ये?
भारत है। तो आप देख रहे हैं कि एशिया के दक्षिण में भारत है। कहाँ है? एशिया के दक्षिण में भारत है दोस्तों। तो याद रखेंगे, तो एशिया के कहाँ पर है? दक्षिण में। इसी चीज को अगर विद्यार्थी को पता नहीं रहता है दोस्तों, तो याद करते करते फिर क्या करते हैं, बीच में जाकर के भूल भी जाते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। ये तो अभी हम देख ही रहे हैं भारत के लोकेशन को दोस्तों। अब भारत के लोकेशन को देख लिए, लेकिन अब हमको पढ़ना क्या है, अब हम इस पर चर्चा करेंगे ना। अभी तो हम देख ही रहे थे भारत की अवस्थिति, अब हम चीजें देखते हैं ना दोस्तों। तो अब हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी, जो अभी पढ़ रहे थे दोस्तों। ज्योग्राफी को अभी क्लियर नहीं कर पाए हैं, अभी क्लियर करते हैं। ज्योग्राफी को दोस्तों हम 3 तरह से बांट करके पढ़ेंगे। कितने तरह से बांट करके पढ़ेंगे? 3 तरह से बांट करके पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। क्या पढ़ेंगे? इंडियन ज्योग्राफी। दूसरा पढ़ेंगे दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड। और तीसरा बांट करके क्या पढ़ेंगे दोस्तों? एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र। इंडियन ज्योग्राफी भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल। और क्या है? खगोल शास्त्र। तो भारत के भूगोल में हमको क्या पढ़ना है, विश्व के भूगोल में हमको क्या पढ़ना है, और खगोल शास्त्र में हमको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। भारत के भूगोल से वनडे एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए सबसे पहले हम भारत के भूगोल पढ़ेंगे, फिर विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, और विश्व के भूगोल के बाद हम एस्ट्रोनॉमी को पढ़ेंगे, और ये हमारा ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम भारत के भूगोल में हमको पढ़ना क्या क्या है। भारत के भूगोल तो हम पढ़ेंगे, लेकिन भारत के भूगोल में हमको क्या क्या सिलेबस है या विषय वस्तु क्या है। ठीक है, तो विषय वस्तु में हमको क्या क्या पढ़ना है भारत के भूगोल में, तो हम उसको शुरू करते हैं। तो पहले पढ़ेंगे दोस्तों भारत के सामान्य परिचय। क्या पढ़ेंगे? भारत के सामान्य परिचय। भारत की जो जितना जानकारी है, भारत के उत्तर में क्या है, भारत के दक्षिण में क्या है, भारत के पूर्वी बिंदु क्या है, भारत के पश्चिमी बिंदु क्या है, मतलब उसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, क्षेत्रफल क्या है, सब कुछ दोस्तों हम भारत के सामान्य परिचय में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे राज्य के बारे में, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यूटी, यूनियन टेरिटरी के बारे में हम दोस्तों पढ़ेंगे। दोस्तों क्या पढ़ेंगे? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा मेरा चैप्टर रहेगा भारत का भूगर्भिक संरचना। भारत का भूगर्भिक संरचना पढ़ेंगे कि उसका विकास कैसे हुआ। भारत के भूगर्भिक संरचना का विकास पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे? भारत के भूगर्भिक संरचना का विकास पढ़ेंगे। फिर भारत का भौतिक प्रदेश। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? भारत का भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे दोस्तों। भारत के भौतिक प्रदेश को पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे भारत की अपवाह तंत्र। भारत के अपवाह तंत्र, जो नदी तंत्र है, मुहाना कहाँ से है, भारत की नदियों की मुहाना पढ़ेंगे। ठीक है, कहाँ से निकलती है, कहाँ पर जल को विसर्जित करती है, हम सारे चीज़ों को पढ़ेंगे दोस्तों। और छठा चैप्टर हम पढ़ेंगे भारत की मॉनसून। भारत की मॉनसून को पढ़ेंगे दोस्तों, मॉनसून को पढ़ेंगे, भारत की मॉनसून पढ़ेंगे। फिर हम 7वां चैप्टर पढ़ेंगे भारत की मृदा। क्या पढ़ेंगे? भारत की मृदा, भारत की मिट्टी पढ़ेंगे दोस्तों, कहाँ लाल मिट्टी है, कहाँ काली मिट्टी है, हम सारे चीज़ों को
क्लियर करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सिंचाई व्यवस्था। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? फिर पढ़ेंगे सिंचाई व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था पढ़ेंगे। फिर कृषि एवं पशुपालन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कृषि एवं पशुपालन पढ़ेंगे दोस्तों। कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन पढ़ेंगे। फिर खनिज संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे? खनिज संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत के उद्योग को पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे? उद्योग पढ़ेंगे, भारत के उद्योग। फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों परिवहन पढ़ेंगे, परिवहन पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों प्राकृतिक वनस्पति पढ़ेंगे, प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? 14वां चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों जनसंख्या पढ़ेंगे, जनसंख्या या जनगणना, सॉरी जनगणना पढ़ेंगे, जनगणना पढ़ेंगे, गणना, जनगणना पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे जनजाति, भारत की जो जनजाति हैं, जनजाति पढ़ेंगे। उसके बाद आपदा प्रबंधन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आपदा प्रबंधन, प्रबंधन। और यहाँ से हमारा भारत का सामान्य परिचय, सॉरी भारत का भूगोल मेरा खत्म हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे? विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। जैसे विश्व का भूगोल खत्म होगा हम खगोल शास्त्र को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये आज की क्लास में आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, भारत के सामान्य परिचय हम कल से स्टार्ट करेंगे और हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की यह क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए यूट्यूब चैनल को, ताकि कोई भी हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। थैंक यू।